जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और स्पेशली हमारे फौजी भाइयों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज 15 अगस्त सभी को जानना क्यों बना है, क्यों नहीं बनाया जाता, लेकिन मैं ना इस टॉपिक को बोलकर आपको बोर नहीं करने का। सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी सुभाष चंद्र बोस और ये जो भी स्वतंत्र सेनानी हुए हमारे, उन्हें सब याद करा आज के दिन। लेकिन ठीक है, उन्हें भी हमने पहले याद कर लिया, लेकिन उसके बावजूद मैं आज स्पेशली ये वीडियो जो डेडिकेट कर रहा हूँ वो अपने फौजियों के लिए, ठीक है ना। और शायद हम सभी को ऐसा करना भी चाहिए। नॉर्मली जो परसेंट में हमारे फौजी हमारे देश की रक्षा करेंगे, आज के दिन भी देख लो, आप 15 अगस्त को भी सारा दिन, आप 15 अगस्त मना रहे होंगे, भी सारा दिन बॉर्डर पर रहकर हमारी रक्षा कर रहे होंगे, हमारे देश की रक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि इस दिन सबसे ज़्यादा अटैक होने के चांसेस भी हुए। तो देखो, हमारे फौजियों के लिए इसलिए सबसे दिल से, मतलब इसलिए वीडियो आज मन भी कर रहा है अपने फौजियों के लिए बनाने के लिए, और दिल से, ऐसे ही नहीं है, दिल से मन कर रहा है। रीजन क्या है, सभी क्या है, आम जनता क्या करेगी, 15 अगस्त वाले दिन याद करेगी, और 15 अगस्त वाले दिन भी झंडा उठाएंगे, कॉलेज वाले अपने ऑफिस में रखेंगे, हर कोई, और अगले दिन हमें वही झंडे ना सड़क से उठाने पड़ेंगे। और शायद इस बात को हर कोई जानता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक फौजी बनना ना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप तो झंडे फिर अगले दिन वैसे उठाओगे सड़क से, सिर्फ एक दिन ध्यान रखोगे झंडों का। लेकिन हमारे फौजी ना जब सेना में भर्ती होंगे तो झंडा लेके चलेंगे, सारी अपने जितना भी उन्हें जीना है तब तक वे हमारे झंडे की, हमारे देश की रक्षा करते रहेंगे। और फिर उसके बाद जब वे शहीद होंगे ना, तब भी झंडे में ही, हमारे तिरंगे में लिपट करके अपने घर आएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि एक फौजी होना ना इतना आसान नहीं है, और किसी की औकात नहीं है उस वर्दी को पहनने की, कि न किसी सेलिब्रिटी की और ना किसी नकलचियों की। इनमें हम बोलता हूँ मैं नकलची, किसी की औकात नहीं है इस तक जाने की। अरे ये जो नकलची है ना, इन्हें तो मैं पैरों की धूल भी बांधता अपने फौजियों की, ठीक है। हमें पता है हमारे फौजियों के साथ कितना, मतलब कितना एक गलत शब्द बोलते हैं बहुत से। एक ऑल्ट बालाजी है भी, उस पर कोई वेब सीरीज आई थी और उसमें कितनी बेइज्जती हुई थी। उसमें हमारे, अगर हमारे नेता चाहते ना मुझे तभी तुरंत बैन कर देते, लेकिन हमारे फौजियों ने फिर भी आवाज़ खुद पर खुद उठानी पड़ी, लेकिन वो फिर सहन कर रहे हैं। यानी औकात है इनकी, एक भी सेलिब्रिटी की, किसी भी बॉलीवुड वालों की इतनी औकात नहीं होगी कि हमारे फौजियों पे इतनी व्यंग वीडियो बना सके, इतनी भद्दी वीडियो। बस हमारा फौजी शांत रहता है, बस क्योंकि यही तो उनकी पहचान है, क्योंकि उन्हें दुश्मनों से लड़ना है, अपनों से नहीं। लेकिन मेरे फौजी भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सफाई ना देश के अंदर के गद्दारों का भी कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आग ना हमेशा अंदर से जलती है। भारी आग तो किसी भी तरह बुझाई जा सकती है, लेकिन जो अंदर से आग लगती है ना, उसे बुझाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उस काम को भी सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं। इसलिए, और बस आप ना, सच कह रहा हूँ, आपके लिए दिल से बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए मुझे, कि आप जैसा ना कोई है नहीं और ना कोई बन सकता, मैं रियली बोल रहा हूँ। और ये जो सेलिब्रिटी है ना, जिन्हें आप अपने बीच में लाकर सर सर बोलते हो, इन्हें सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें क्या करा, क्या उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने कुछ उखाड़ा है ना अपनी ज़िंदगी में। अरे ये तो रीमेक, ये सबसे बड़े नकलची है बॉलीवुड वाले, और उन्हें देख देख के ये टिकटॉकर उनसे बड़े नकलची बन रहे हैं। इन्होंने अब तक की रीमेक ही बनाई है, इन्होंने अब तक रीमेक बनाई है बस। ये आपसे प्यार नहीं करते, तुर्की से, दुबई से, इनसे प्यार करें, ये आपसे प्यार नहीं करते, तो इसलिए सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनकी औकात नहीं है सर सुनने की। तो प्लीज़ किसी भी तरीके से आप किसी के सामने झुको मत, उन्हें सर मत बोलो, वे सर बोलने लायक नहीं है। आज आप इन्हें सर बोल रहे हो, आपके पास 2 मिनट बिताएंगे और फिर वहीं पे ऑल्ट बालाजी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि फौजी बनना आसान नहीं है, क्योंकि अपनी जिस टाइम में घर से चलते हैं ना, अपनी माँ से भी ये बोल के चलते हैं कि माँ अपने समय पे और जब बुलाओगे तब आ जाऊँगा। ये बोल के जब निकलते हैं ना एक फौजी, तो सच में उसकी माँ को पता तो होता है क्या होगा या क्या नहीं होगा, माँ का दिल भी तड़पता है, लेकिन उस माँ का ना दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो ये जानते हुए भी कि वहाँ हर टाइम हर सेकंड खतरा है, और तब भी देश की रक्षा के लिए भेजती है। रियल में ऐसी माँ होती है, जिनका दिल छोटा नहीं, जिगरा बहुत बड़ा लेते हैं।
एक फौजी के बराबर का जिक्र होता है ना कभी, ठीक है। और तभी तो हमारे फौजी बोलते हैं, ये आग जलती है तो जलने दे माँ, अब मुझे तू फौजी बनने दे। जाना है उस जगह जहाँ सुना है मन के मौजी बसते हैं। बहुत देख ली ये दुनिया, चल अब फौजी बनते हैं। ये लाइन शायद किसी सर ने लिखी, लेकिन अच्छी लगी इसलिए बोली, क्योंकि फौजियों के लिए ना शब्द मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखते जो फौजी करते हैं। हमारे फौजियों के साथ गलत भी बहुत हुआ है। कैसा? जैसे कि उरी अटैक और पुलवामा अटैक, ये बहुत सारे अटैक हुए और उसमें ना कहीं कुछ देश के गद्दार भी थे जिन्होंने ऐसा किया था। वरना हमारे देश के अंदर हमारे फौजी के रखे भाई, कोई बाहर से परिंदा पर मार जा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी को मात देना किसी देश की आर्मी के बस की बात नहीं है, ठीक है। और इसीलिए इनको ना मैं हमेशा दिल से सलाम करता हूँ। एक बार की बात थी, ऐसे बस में जा रहे थे, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, हमारे देश का युवा कमज़ोर पॉइंट कहाँ है और कितनी इज्जत कर रहा है वो हमें दिखा है, इसलिए बोल रहे हैं। तो जब मैं बस में गया ना, तो हमने ऑलरेडी किसी लेडीज़ को सीट दे दी थी, हम खड़े हो चुके थे उस टाइम। और जब एक फ़ौजी चढ़े, मुजफ्फरनगर से मेरठ जा रहे थे, तो एक फ़ौजी चढ़े बस में, तो ऐसे लड़के भी बैठे थे, तो कुछ कह लेडीज़ तो उठ नहीं सकती, लेकिन लड़कों ने सीट भी नहीं दी थी। तो उन्हीं पे ही सुन लियो, कुछ सुन भी रहे होंगे, ऐसा किसी ने किया होगा, उनके पास वीडियो गई होगी जिन्होंने हमारे फौजी को सीट तक नहीं दी होगी। उनकी क्या, अरे तुम्हारी औकात इतनी सी है, जब बस में तुम बैठे हो, अगर आ जाए फौजी तो सम्मान में सिर तक नहीं देते हो। ये रियल बात है, मैंने बहुत जगह देखा, खुद 2 बार तो वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब जब मैं गाड़ी में था, पता ही नहीं क्या। तो उसी के बाद 2 लाइनें हैं, अरे आराम से सोते हो तुम सब, बॉर्डर पर रात भर पहरा देते हैं वे तब। समझ रहे हो? ये बात हकीकत है, तुम नहीं सो नहीं पाओगे अगर वे पहरा नहीं देंगे, और फिर बात करते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, हमारी इंडियन आर्मी को इतना सपोर्ट नहीं करते। ये जो मैं कहना नहीं चाहता, नहीं रियली बता रहा हूँ मैं, जो आजकल के हैं ना, जो जुनून पाले फिर रहे हैं, हमें जॉब चाहिए, हमें इंडियन आर्मी जाना है, ये खुद भी सपोर्ट नहीं करते। आपने पता है इन नकलचियों के, ये जो नकलचिया दुबई में बैठे हैं ना, मैं इन पे पहली बात तो फिर भी 2 कोटेज मैंने लिखी, वही मैं बोल रहा हूँ। अरे हमारे देश को हो क्या गया, ये नकलची अपने और फौजी पराया हो गया। अरे ये नकलची आज दुबई में बैठे हैं और हमारे फौजी इन 2 देशों की गर्दन दबाए बैठे हैं। आज पता है इनके कितने फॉलोवर्स हैं, किसी के 11 पॉइंट कुछ, किसी के 12 पॉइंट कुछ, किसी के 20 पॉइंट, किसी के 23 पॉइंट। और ये क्या है, नकलची, बस लिप सिंक, ठीक है ना, और बकवासबाजी के सिवा। अनपढ़ भी है, बकवासबाजी भी, नकलची, इनसे बड़ा नकलची कोई नहीं। कहते हैं ना वो, नकलची तो बंदर भी होते हैं लेकिन शेर केवल फौजी होते हैं। ये नकलची तो है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इनके इतने फॉलोअर्स। अरे अगर सपोर्ट करना है ना अपने रियल हीरो, हमारे फौजियों को सपोर्ट करो अगर करनी है तुम्हें। और ये जो है ना आजकल के यूथ, बोल रहे ना आज हमारे पास यूथ सबसे ज़्यादा है, ये यूथ ही ना इन नकलचियों को और मुजरावासी है ना, ये बस कहना तो चाहिए नहीं, इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और अपने फौजियों के इतने कभी फॉलोवर्स नहीं मिलने के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर अपने फौजियों को सपोर्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे कभी हमारे फौजियों के इतने फॉलोवर्स नहीं होंगे, ना फॉलो नहीं कर रहे होंगे, और इनके जिन पर कुछ आता ही नहीं, मतलब चेहरे पर पाउडर लगा के, लाइटिंग लगा के अपना फेस दिखा रहे हैं। इन्हें रियल लाइफ में देखोगे ना तो देख के सद उल्टी नहीं लग जाए तुम्हारे। अपने फौजियों को सपोर्ट तो करना सीख लो कम से कम। और बात कर रहे हैं उनका हमारे देश, अरे ये रक्षा कर रहे हैं अपने देश की, अरे दूसरे देश में जाकर बैठे हैं, इन्हें पैसा मिल रहा है। कोई भी जाएगा, चाहे कोई 2 हीरो हो, कोई तुर्की में जाएगा, कोई दुबई में, ये भी दुबई में चले गए। अरे हमारा फौजी कहीं गए, हमारे बॉर्डर को छोड़े कहीं गए, रात के टाइम तक नहीं सोते में, जिन्हें आप फॉलो नहीं कर रहे। और कुछ बताते हैं कि इन कितने फॉलोवर्स है, ये हुआ लिप सिंकर का फॉलोवर्स बढ़ रहे। अरे मैं ना बेवकूफ़ बता रहा हूँ जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं।
वे इनसे भी ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ है, उन्हें अपने देश से प्यार ही नहीं है। अरे जो हमारे रियल हीरो है ना, उन्हें तो फॉलो करो कम से कम। क्या देंगे तुम्हें, फॉलो कर रहे तुम इन्हें, बस मुजरा देंगे तुम, और कुछ नहीं देने की ज़्यादा है। और नकल देंगे, इससे फालतू कुछ नहीं दे सकते हैं तुम्हें। कोई शिक्षा दे रहे हैं या फिर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन तुमने ना वो सिर पे बिठा लिया ले जाके। मैं रियली बता रहा हूँ, देखने लायक भी उनकी शक्ल सामने मुंह धोकर खड़े कर दो। मैं सही बता रहा हूँ, उनकी ये कहना 100 रुपये में भी नहीं बिकने के। और तुम हमारे फौजियों को फॉलो तक ही नहीं करते। सम्मान तो करते नहीं, फॉलो तो जब करो क्या तुम फौजियों को। तुम्हें शर्म आनी चाहिए चीज़ के लिए कि आज के टाइम में हमारे देश के फौजियों को ने एक वीडियो बना के ये कहना पड़ा, इसे शेयर कर दो और फैला दो इस बात को, ताकि हमें इंसाफ मिल सके। और उनके तो फॉलोअर्स ने चाह कर एक छोटी सी भी वीडियो डाल दी ना, तो वो बिल्कुल ट्रेंड में होनी चाहिए। और आप ट्रेंड में स्कूटर जैसी शक्लों को करो। हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है, प्लीज़ अपने देश के रक्षकों को सपोर्ट करो, भक्षकों को नहीं करना है सपोर्ट। और फिर कहते तुम्हारा देश महान है। खाक देश महान बनेगा इस तरीके से? जो दो देश के रियल हीरो उन्हें आप सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो अपने देश से पैसा लेकर बाहर विदेश में रह रहे उन्हें आप सपोर्ट कर रहे हो। हमारे फौजी की तरह ना कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो भी होगा, पाकिस्तान में घुस के अंदर जाके वहीं मार के आए थे। लेकिन ये हमारे देश की बदनसीबी है कि हमने ही ऐसे नेता बिठा रखे कुछ जो प्रूफ मांगे कि वे कुछ करके आए थे या नहीं आए थे। 2-3 जो गोली है ना उनके दिमाग में उतार दो ना, तो कभी आने वाले टाइम में फिर कोई नेता नहीं सबूत मांगने का, ना कोई नेता ना कोई आम आदमी, कोई नहीं मांगने का। और शायद ही पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के जैसे अंदर जो अपने ही सेना पर जो शक करे ना, पूरे वर्ल्ड में ऐसे आदमी और ऐसे नेता आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो समझो बात को और अपनी आँख खोल लो और देखो हर चीज़ को। ठीक है ना? क्या चाहिए क्या नहीं। बस आपसे कहना तो मैं चाहता नहीं, लेकिन ये बात रियल है कि तुम ना सही चीज़ को, ये कलयुग चल रहा है ना, वो सच सही चल रहा है, क्योंकि सही चीज़ को कोई सपोर्ट करता ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसों को सपोर्ट करेंगे मतलब जिनके अंदर गुण नाम की चीज़ है ही नहीं, जिनके अंदर गुण नाम की चीज़ है ही नहीं, ऐसों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें क्रीम पाउडर लपेट कामेंगे मुँह पे और 2-3 बार इधर घुमाऊंगी, 2-3 बार इधर घुमाऊंगी, तो बस 11.5 मिलियन फॉलोवर्स लो। और की तो कुछ है ही नहीं, हमारे देश के फौजी तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। बस 15 अगस्त है आज याद करोगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर इन नकलचियों के पीछे, मुजरावासियों के पीछे फिर लो। मैं रियली बता, अगर मेरा बस चले ना तो मैंने इनका एक शहर अलग बना दूँ। ठीक है? और जब हमारे यहाँ शादियाँ हुआ है ना, मैं तो इन्हें तब बुलाऊँ नाचने के लिए, और तब इन्हें 1001 रुपया दूँ बस। मैं रियली बता रहा हूँ चीज़ को। तो मेरा मानना बस ये है कि अपने फौजी भाइयों को सपोर्ट करो, उसे तो कुछ नहीं करना था। मैं हमेशा फौजी भाइयों को सपोर्ट करता है, पता नहीं कब से कर रहा हूँ। हमारे अपने भी है, हमारे अपने भी आर्मी में है, अगर उन तक भी ये वीडियो पूछेगी ना तो प्लीज़ हमारे फौजी भाइयों में शेयर कर दियो बस। और उनके लिए ना दिल से एक बहुत बड़ा थैंक यू है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक यू है। प्लीज़ मैं बार बार एक ही बात दोहराने लग रहा कि हर जगह फॉलोवर्स हमारे फौजियों के सबसे ज़्यादा रहने चाहिए, सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हमारे फौजियों के होने चाहिए, ताकि हर एक देश की सेना को पता लग जाए कि हाँ उस देश के अंदर ना उनकी सेलिब्रिटी उनकी सेना है। ठीक है ना कि कोई रीमेक बनाने वाले हीरो। बस नमस्कार। एक सैनिक ने क्या खूब लिखा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ।
La la la